अस्सलाम वालेकुम। रिसेंटली मैंने एक इंस्पायरिंग कहानी सुनी जो मैं आप सबके सामने शेयर करना चाहता हूँ। कहानी एक ऐसे रहमदिल राजा की जो अपनी जनता, अपनी रियाया का बहुत ख्याल रखता था, उनके सुख दुख में उनका साथ देता था। इस बात से दूसरे राज के जो राजा थे वो उससे बहुत इंस्पायर्ड थे। वो भी चाहते थे अपनी जनता की खिदमत करना। उसमें से एक राजा ने अपने वज़ीर को ये कहकर भेजा कि पता लगाओ इस राजा में एक ये कैसी खासियत है कि वो अपनी जनता का इस तरह से ख्याल रखता है। वज़ीर बादशाह सलामत के दरबार में पहुंचा, उसने बयान किया, उसका बहुत शानदार तरीके से वेलकम हुआ, उसको लजीज़ खाने खिलाए गए, महल में रहने के लिए जगह दी गई और वज़ीर ने राजा से एक रिक्वेस्ट रखी कि मैं आपका जनता दरबार देखना चाहूँगा जो आप जनता दरबार अपने रियाया के लिए लगाते हैं। बादशाह सलामत ने इजाज़त दे दी। अगला दिन आया, जनता दरबार लगा जो कि नदी के किनारे एक बड़े से मैदान में लगता था। जनता अपने अपने सवालात, अपनी अपनी परेशानियाँ राजा को सुनाई रही थी कि एक शख्स रोता हुआ, फटे पुराने कपड़े पहने हुए, बहुत गरीब आदमी रोता हुआ बादशाह सलामत के सामने आया। उसने अर्ज़ किया, बादशाह सलामत, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरा घर पूरा जल के राख हो गया कल रात में, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। राजा को बहुत तरस आया। उसने अशरफियों का एक हार उठाया और उस शख्स के हाथ में देते हुए कहा, जाओ इस अशरफियों के हार को बेचो और अपने नुकसान की भरपाई करो और ज़िंदगी खुशहाली से गुजारो। उस आदमी ने चूँकि अशरफियों का हार अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था, बहुत खुश हुआ, बहुत एक्साइटेड हुआ। एक टक उस अशरफियों के हार को देखने लगा और तेज़ी से जनता के दरबार से बाहर निकल गया, इधर उधर भागने लगा खुशी से। अभी वो भाग ही रहा था कि उसके हाथ से अशरफियों का हार छूटा और नदी में गिर गया। अब तो वो बहुत परेशान हुआ। उसने कहा, मुझे एक ही हार मिला था, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। उसने फ़ौरन नदी में हाथ डाला। नदी का बहाव था। उसने बहुत ढूंढने की कोशिश करी लेकिन फिर भी हार नहीं मिला। बहुत कोशिश करने के बाद जब हार नहीं मिला तो वो वहीं बैठ के रोने लगा। ये सब बादशाह सलामत अपने दरबार से देख रहे थे। उन्होंने अपने एक दरबान को भेजा और कहा, इस शख्स को बुला के लाओ। जब वो शख्स आया तो उस शख्स से बादशाह सलामत ने कहा, मैं देख रहा था कि तुम बहुत एक्साइटेड थे, बहुत तुम्हें खुशी थी कि तुमने कभी अशरफियों का हार नहीं मिला तुम्हें, इसीलिए तुम्हारी गलती नहीं थी। कोई बात नहीं, अगर ये हार इस नदी में गिर गया, मैं एक और हार तुम्हें देता हूँ, इसको लेके जाओ और अपनी ज़रूरत पूरी करो। उस शख्स ने इस बार अशरफियों का हार अपने हाथ के बजाय अपने थैले में रखा और उसी जगह चल दिया, नदी के उसी किनारे पे चल दिया जहाँ उसका पहला हार गिरा था और हाथ डालकर ढूंढने लगा। काफ़ी देर हो गई ढूंढते ढूंढते, जब नहीं मिला बादशाह को महसूस हुआ कि शायद उसे एक हार नहीं 2 हार की ज़रूरत होगी, शायद इस हार से उसकी ज़रूरत नहीं पूरी होती होगी। उसने अपने दरबान को भेजा और उस शख्स को बुलवाया। जब वो शख्स आया तो बादशाह सलामत ने कहा कि मैं देख रहा हूँ कि तुम अपने दूसरे हार को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, कोई फ़िक्र मत करो, मैं एक और अशरफियों का हार तुम्हें देता हूँ। अब तुम्हारे पास 2 हार हैं, इन दोनों हारों को लेके जाओ और अपनी ज़िंदगी खुशहाल तरीक़े से गुजारो। इन हारों को बेचने के बाद जो तुम्हें रकम मिलेगी उससे तुम्हारी नुकसान की भरपाई हो जाएगी और तुम अपनी ज़िंदगी अच्छी तरीके से बिता सकोगे। इस बार भी उस शख्स ने हार को बादशाह सलामत से लिया और अपने थैले में रख कर फिर दोबारा उसी
नदी के किनारे पर बैठ गया, हाथ डालकर ढूंढने लगा। राजा को बहुत ताज्जुब हुआ कि आखिर इस शख्स की क्या मजबूरी है कि मैं उसे पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। राजा को बहुत ताज्जुब हुआ इस बात पे। तो उसने दरबान को कहा कि फिर दोबारा उस शख्स को बुला के लेके आओ। जब वो शख्स वापस आया तो बादशाह सलामत ने कहा, आखिर तुम्हारी क्या मजबूरी है, ऐसी क्या ज़रूरत है कि तुम बार बार उसी नदी में हाथ डालकर उस हार को ढूंढने की कोशिश करते हो जो गिर गया, वो जो कि ख़त्म हो गया, जो कि बह के चला गया, अब नहीं मिलने वाला। तुम्हें मैंने 3 हार दिए, जबकि तुम्हारे पास 2 हार इसी टाइम मौजूद हैं। एक हार खो गया तो कोई बात नहीं, इन दोनों हारों से अपनी ज़रूरत को पूरी करो। तो उसने बादशाह सलामत के सामने अर्ज़ किया कि बादशाह सलामत, मुझे असली खुशी जब ही होगी जब मुझे पहला हार जो मेरे हाथ से गिर गया था, जब तक वो हार मुझे नहीं मिलेगा मैं सेटिस्फाई नहीं हो पाऊँगा, मैं खुश नहीं हो पाऊँगा। ये कहानी हमारी, आपकी और हमारी है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें पास्ट में अटके नहीं रहना चाहिए। अगर हम पुरानी बातों को ध्यान में रखेंगे, हर वक्त उसी के बारे में सोचेंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे।